तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्कुल अपार आईडी आपकी 100% बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा अपार आईडी में, इस वीडियो में दी गई जानकारी को समझना होगा ताकि आप अपार आईडी में कहीं पर भी रुके नहीं। आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेटेड हो गया है, तो इस प्रकार के जो भी एरर आ रही है आपको अपार आईडी जनरेशन में, तो उन सभी के लिए हम देखेंगे किस प्रकार से कौन सी समस्या का समाधान हो सकता है। तो यह वीडियो सभी स्कूल्स और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स यदि सपोर्ट करेंगे स्कूल्स को कुछ कुछ चीजों में, तो अपार आईडी संबंधित स्टूडेंट की शीघ्र ही बनेगी और अपार आईडी जनरेशन में कोई समस्या नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए कुछ चीजों को हमको सबसे पहले समझना होगा, ये सभी पेरेंट्स स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आपको इस प्रकार की आती होगी जिसमें यहाँ पर अपार आईडी जो है जनरेट नहीं हो पाती। रिमार्क में बताया जाता है कि डाटा इंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल, प्लीज इंटर द करेक्ट डिटेल इस पर आधार। कुछ मैसेज आपको इस प्रकार से आ रहा होगा जिसमें रिमार्क में लिखा रहता है यू हैव रीच्ड मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई अ डिफरेंट नंबर। कुछ एरर आपको इस प्रकार से आ रही होगी जिसमें यहाँ पर आ रहा होगा आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर एज पर द आधार नंबर, नेम एज पर आधार, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो यहाँ पर सभी चीजों पर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले तो इस समस्या को समझने के लिए यहाँ पर कुछ चीज हमको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपार आईडी जनरेशन के हमको क्या क्या चीजों की, क्या क्या डिटेल्स स्टूडेंट की मैंडेटरी है, आवश्यक है, स्टूडेंट की कौन कौन सी जानकारी जो है उसमें देखी जा रही है अपार आईडी जनरेट करने के लिए पोर्टल पर। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि यू डैश प्लस पोर्टल पर जो पीएन नंबर स्टूडेंट को अलॉट होता है, तो वो स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम हो गया वो नेम एज पर आधार और आधार नंबर, ये सभी कुछ चीजें जो है देखी जा रही है। सभी पे हम बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। यहाँ पर कुछ चीजें हमने यहाँ पर बताई गई जो कि आपको स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल स्कूल द्वारा दर्ज की जाती है, उसमें ये इन नंबरों पर ये चीजें आती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से बताया गया है कि स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड जो सबसे ऊपर है, और जो एरो जहां पर बताया जा रहा है 4.1.8 नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, ये जो है आपका ये भी मिलान खाना चाहिए। कुछ और जानकारी है जैसे कि नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया है, मदर फादर नेम हो गया है, आधार नंबर हो गया स्टूडेंट का, ये भी सही होना चाहिए, नेम इस पर आधार कार्ड स्टूडेंट का और मोबाइल नंबर, ये सभी कुछ कंपलसरी चीजें हैं और ये सभी वैलिड और सही होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखिए स्टूडेंट की जो अपार आईडी के लिए हम जो हमने अभी आगे एरर देखी उनको हम अलग अलग जो ये समझेंगे। हम सबसे पहले लेंगे स्टूडेंट के नाम में अंतर, इसको भी हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे, अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन में कहां पर गड़बड़ हो सकती है स्टूडेंट का नेम में, तो आपकी अपार आईडी जनरेट नहीं होगी, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर देखेंगे हम, ये एक हमने टेबल लिए एग्जांपल के तौर पर। यहां पर हमने देखिए जो कुछ जानकारी जैसे स्कूल स्कॉलर रजिस्टर एक लिया है, दूसरा हमने सेकंड नंबर पर लिया है 4.1.1 स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, ये स्कूल द्वारा जो ऑनलाइन स्टूडेंट की प्रोफाइल दर्ज की गई जनरल प्रोफाइल, वहां पर जो नाम था वो है। तीसरा जो है वो है आपका 4.1.8 नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, ये भी स्कूल द्वारा जो है ऑनलाइन जानकारी दर्ज की जा रही है जैसे हमने अभी आगे देखा था, वह हो गई। और चौथा जो हो गया आधार कार्ड हो गया। तो ये चार जगह हैं जहां पर स्टूडेंट के नेम में जो है कहीं पर क्या मिस्टेक हो सकती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर आधार कार्ड में जैसे स्टूडेंट का नेम जो है केवल फर्स्ट नेम है, बाकी का पीछे का लास्ट नेम नहीं है, जबकि स्कूल रिकॉर्ड रजिस्टर में जो है यह है एंट्री ऑनलाइन की गई है। तो यहाँ पर जो है नेम मिसमैच होने के कारण जो है अपार आईडी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट के आधार में जो है यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह जो है जानकारी में सुधार में स्टूडेंट की सहायता करें अपार आईडी जनरेट के लिए। अब दूसरा जो है हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम में ही अंतर का, वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर थर्ड नंबर का जो ऑप्शन, थर्ड नंबर पर जो आ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर
इन आधार कार्ड, ये यहाँ पर आधार कार्ड में तो नाम जो है स्टूडेंट का सही है, पूरा है कृष्ण गुप्ता, लेकिन जो स्कूल द्वारा जो जानकारी दर्ज की गई है वो सिर्फ कृष्ण दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपका जानकारी मिसमैच रहेगी आधार से। तो इस कारण से यहाँ पर स्कूल द्वारा 4.1.8 वाला जो ऑप्शन है वहां पर जो नेम सुधार की आवश्यकता है, बाकी सब जगह से ही एक समान है। तो ये सुधार की यहाँ पर आपको आवश्यकता हो रही है। फिर उसके बाद में हम तीसरे नंबर का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए जो हम देख रहे हैं 4.1.8, तो वो कहां पर है, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार, ये यहाँ पर जहां पर सबसे नीचे आपको कर्सर दिख रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर 4.1.1, ये सबसे ऊपर जो है नेम स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल स्कॉलर, ये भी स्कूल द्वारा दर्ज किया जाता है। यहाँ पर पूरा नाम है, लेकिन जो है 4.1.8 में जो है स्टूडेंट का जो है लास्ट नेम नहीं आ रहा है, तो ये यहां पर जो है मिसमैच हो रहा है। तो ये इस चीजों की भी हमको ध्यान रखनी है कि ये भिन्नता भी न रहे। अब उसके बाद में एक और कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, जिसमें यहां पर देखिए स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार नाम जो है स्टूडेंट का वह अलग है, लेकिन नेम इस पर आधार यहाँ पर स्कूल द्वारा कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है, और आधार नंबर भी आप देखेंगे तो 999 आ रहा है। तो यहाँ पर आधार डिटेल भी सही नहीं है, इस कारण भी आपका अपर आईडी जनरेट नहीं होगा स्टूडेंट का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपर आईडी से रिलेटेड आधार नंबर से रिलेटेड, आधार नंबर और आधार नाम से रिलेटेड ऑनलाइन क्या वैलिडेशन पोर्टल पर लगे हुए यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आप वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, हम यदि ये भी यहाँ पर बात करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको चाहे तो फोटो ले सकते हैं, चाहे तो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो है टिप्पणी में जो है ऊपर और नीचे दोनों जगह एक स्पष्ट बताया गया है कि आधार सत्यापन के बाद आधार नहीं बदल सकते हैं। लेकिन यदि आप बदलाव करना चाहते हैं, फिर भी यदि गलत आधार नंबर दर्ज है, तो आप जो है आप MIS से संपर्क कर सकते हैं, विकासखंड स्तर पर विकासखंड कार्यालय BRC कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और एक बार अपर आईडी बन जाने के बाद में आप आधार नंबर में या आधार में जो नाम है मतलब आधार अनुसार छात्र के नाम में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको होना चाहिए। अब उसके बाद में हम तीसरा जो है इसमें एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट के नेम में ही अंतर का, जिसके कारण से अपर आईडी जनरेट नहीं होगी। तो वो ये यहाँ पर दिख रहा है कि जो दूसरे नंबर पर जो है टेबल में बताया गया है कृष्ण की जो स्पेलिंग है, यहाँ पर जो है मिस्टेक है। तो बाय मिस्टेक स्कूल द्वारा जब प्रोफाइल दर्ज की गई होगी तब यहाँ पर एन लगाना स्किप रह गया है, जिस कारण से भी जो है बाकी जगह आपका पूरा नाम आ रहा है, एन आ रहा है, बाकी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये नाम में जो है सुधार की यहाँ पर आवश्यकता है स्कूल के नेम में। अब एक सिर्फ कैरेक्टर एक बोले तो केवल एन नाम, एन जो है यह एक कैरेक्टर जो है स्कूल किस प्रकार से सुधार कर पाएंगे, तो ये यहाँ पर देखिए स्कूल लॉगिन में ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेफ्ट हैंड साइड में स्कूल लॉगिन करते हैं, ऑप्शन अवेलेबल होता है लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट नेम अपडेट। यहाँ पर जो है कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताए गए हैं कि स्कूल क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे एक कैरेक्टर हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आगे से मिस या मिस्टर को हटा सकते हैं, और इसके अलावा नाम के पीछे स्पेस लगा हुआ है तो वो हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर, लेकिन पूरा एक वर्ड जैसे कि कुमार हटाना हो या लगाना हो तो वो स्कूल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कहाँ से होगा वो हम देखेंगे। तो ये हमने सॉल्यूशन देखा है, एक कैरेक्टर में जो भी सुधार करना है स्कूल कर सकते हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन ये बन सकता है स्टूडेंट के नाम में ही कि स्टूडेंट का जो नाम है यहाँ पर स्कॉलर में तो पूरा आ रहा है कृष्ण गुप्ता, लेकिन U-+ पोर्टल पर स्कूल द्वारा जो है दर्ज किया गया है स्टूडेंट्स नेम इस पर स्कूल रिकॉर्ड, वहां पर जो है सेकेंड नेम लास्ट नेम जो स्टूडेंट का रह गया है, केवल फर्स्ट नेम ही दर्ज हुआ। अब ये कॉम्बिनेशन, ये गलती कई कारण से हो सकती है, जैसे कोई प्रीवियस किसी अन्य विद्यालय में था, उस विद्यालय द्वारा गलती कर दी गई हो, लेकिन TC तो पूरे नाम की बना कर दी गई हो क्योंकि उनके स्कॉलर में पूरा नाम था, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन जब एंट्री करी थी तब जो है गलती कर दी हो, या किसी भी कारण से गलती हुई हो, हमको भी समाधान देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए स्कूल को जो है एक ऑप्शन अवेलेबल है फॉर्म S03 का, वो भर करके देना होगा, जिसमें ओल्ड नेम न्यू नेम डाल करके स्कूल अपना सील साइन लगा करके आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न करके विकासखंड BRC ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, वहां से इसको सुधार करवा सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर
हम देख लेते हैं स्टूडेंट के नेम में ही यहाँ पर एक और मिस्टेक क्या हो सकती है। तो जो स्कॉलर और स्टूडेंट का जो नेम ऑनलाइन दर्ज किया गया है उसमें मिस्टेक हो सकती है, आधार कार्ड में नाम सही हो सकता है, तो ये यहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता है। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो ये तो थी जो हमने इसके लिए एक और जो ऑप्शन है नाम में सुधार का, वही फॉर्म H03 ऑप्शन अवेलेबल है। जब इसको लॉगिन करते हैं, ये फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन इसको लॉगिन में अवेलेबल है। जब आप लॉगिन करेंगे 24-25 ईयर जहां पर आप सिलेक्ट करते हैं वहीं पे नीचे फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो थी जो नाम के कॉम्बिनेशन में अंतर के कारण आपका अपर आईडी जनरेट नहीं हो रहा था, वो हमने देखे थे। अब हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट के यदि जन्म दिनांक में जो है आधार और ऑनलाइन U-+ पोर्टल पर जो जानकारी है उसमें भी मिसमैच होगा, अंतर होगा, तो भी आपका जो है अपर आईडी जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आधार कार्ड में तो ये जो 2010 आ रहा है ईयर, लेकिन ऊपर जो है ईयर 2002 आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला ईयर स्कूल रिकॉर्ड और U-+ पोर्टल पर स्कूल द्वारा जो जानकारी दी दर्ज की गई उसमें सही है। आधार कार्ड में कहीं पर त्रुटि है, चाहे वो डेट में हो, मंथ में हो या ईयर में हो, तो उसके लिए आधार सुधारने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स को भी ये जानकारी और पेरेंट्स को भी यहाँ पर पेरेंट्स के सपोर्ट की भी आवश्यकता है, ताकि स्टूडेंट का अपर आईडी जनरेट होने में जो है शीघ्रता हो सके। तो एक दूसरा जो है और जानकारी हम देख लेते हैं जन्म दिनांक की ही, कि U-+ पोर्टल पर जो जानकारी दर्ज है उसमें यहाँ पर जो है मिस्टेक है यदि, तो उसके लिए आपको जो है U-+ पोर्टल पर ही जनरल प्रोफाइल में ऑप्शन आपको स्कूल लॉगिन पर अवेलेबल होता है डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। अब उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो वैलिडेशन ऑनलाइन लगे हुए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। आप चाहें तो इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, और नीचे जो टिप्पणी है वो भी जो है उसकी जानकारी भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम आगे बढ़ते हैं चूंकि वीडियो बढ़ाना हो। फिर उसके बाद में एक और जो है मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट के जेंडर में। तो जेंडर में क्या मिस्टेक हो सकती है, तो ये यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड और U-+ पोर्टल पर स्कूल द्वारा जो जानकारी दी दर्ज की गई वो मेल है, कोई बॉयज स्टूडेंट है, लेकिन बाय मिस्टेक आधार में यदि जेंडर जो है फीमेल आ रहा है और आधार में जो है गलत जानकारी है, तो यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट पेरेंट्स के लिए भी आवश्यक है ये कि वो इसमें मदद करें। लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि U-+ पोर्टल पर स्कूल द्वारा जो जानकारी दर्ज की गई है उसमें कहीं पर त्रुटि हो जाए, तो आप उसका जो है जो भी सही जेंडर है आप उसको ऑनलाइन U-+ पोर्टल पर जनरल प्रोफाइल में ही स्कूल लॉगिन में ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें ये यहाँ पर जो है जेंडर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। अब उसके बाद में एक और एरर हमने देखी थी, वो था जिसमें रिमार्क आता है कि यू रीच्ड मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई डिफरेंट नंबर। तो इसके लिए जो है दो चीजें हो सकती हैं। एक तो जो पहली चीज है वो ये है कि मोबाइल नंबर जो वैलिड दर्ज होना चाहिए। वैलिड से मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मोबाइल नंबर यहाँ पर 999999 इसको द्वारा दर्ज कर दिया गया, 10 डिजिट हो सकता है, यहाँ पे 10 से ज्यादा हो, वैसे 10 ही होगी, या 000 दर्ज कर दिया गया, तो ऐसे मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना है, हमको सही वैलिड मोबाइल नंबर दर्ज करना है। दूसरा एक और यहाँ पर जो बताया गया है कि रीच्ड मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, तो कहीं पर यदि कोई मोबाइल वैलिड मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, लेकिन वह मोबाइल नंबर बहुत सारे स्टूडेंट की प्रोफाइल में दर्ज हो जाता है, तो भी इस प्रकार की एरर आती है और अपार आईडी जनरेट नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको जो वो मोबाइल नंबर दर्ज करना वो वैलिड हो और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा के स्टूडेंट से लिंक नहीं हो। U-+ पोर्टल पर जो जनरल प्रोफाइल दर्ज करते हैं उसमें। अब ये जनरल प्रोफाइल में कहां पर ऑप्शन आता है, एग्जांपल के तौर पर हम दो ऑप्शन यहां पर देखेंगे मोबाइल नंबर से रिलेटेड क्या गलती हो सकती है। तो ये देखिए एक एग्जांपल में बताया गया मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्लिक पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन, यहाँ पर बताया गया है 9999 दर्ज कर दिया गया है स्कूल द्वारा, तो ये गलत मोबाइल नंबर है, अपर आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। दूसरा जो है एग्जांपल यहाँ पर ये बताया गया है कि आगे के 5 डिजिट तो सही दर्ज कर दिए गए, लेकिन आखिरी के जो है 5 डिजिट यहाँ पर 0000 दर्ज कर दिए गए हैं। यदि यह भी वैलिड मोबाइल नंबर नहीं है तो भी अपर आईडी जनरेट नहीं होगा। मोबाइल नंबर से जो रिलेटेड वैलिडेशन ऑनलाइन लगे हुए हैं वो ये हैं, यहाँ पर आप स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ वैलिडेशन थे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है
तो माता का नाम, पिता का नाम में भी कुछ वैलिडेशन है जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपने इन जानकारी में सुधार कर लिया तो अपर आईडी जनरेट स्टूडेंट की बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जिस प्रकार से अन्य स्टूडेंट की जनरेट हो रही है उसी प्रकार से बाकी जो स्टूडेंट बच रहे हैं उनकी भी हो जाएगी। तो इसमें दोनों जो स्कूल हैं, स्कूल का जो सहयोग पेरेंट्स को भी देने की आवश्यकता है। कहीं पर आधार से रिलेटेड कुछ मिस्टेक है तो उसके लिए पेरेंट्स भी थोड़ा स्कूल की यदि मदद करेंगे उसको सुधार कराने में, तो जो स्टूडेंट का अपार आईडी जो है उसके जनरेट में काफी कुछ मदद और शीघ्र ही यह कार्य पूरा किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।